नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस में। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में जाना लेयर्स के बारे में, तो लेयर वाली सेक्शन वहीं पे ख़त्म होगी। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे पैरामेट्रिक ड्राइंग की तरफ। तो पैरामेट्रिक ड्राइंग को समझने से पहले मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ पैरामेट्रिक ड्राइंग और हमारी जो नॉर्मल स्केच होता है या फिर ऑर्डिनरी ड्राइंग का। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ, जैसे कमांड। तो ये मैं एक लाइन कमांड से, ये मान लीजिए मैं एक यहाँ पे एक छोटी सी फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। अब क्या होगा, जैसे मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ, ये इस एलिमेंट पे, इसको ड्रैग करके मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ। ठीक है, ये होता है मेरा ऑर्डिनरी स्केचेस। ये देखिए मैं इसको कहीं भी ले जा रहा हूँ। ठीक है, बट पैरामेट्रिक में क्या होता है, मैं यहाँ तो इसकी डायमेंशनल कंस्ट्रेंट लगा देता हूँ इस पर, यहाँ इसकी शेप पे कंस्ट्रेंट लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पैरामेट्रिक सेक्शन में जाने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा बटन है पैरामेट्रिक का। यहाँ पे क्लिक करूँगा और आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल कंस्ट्रेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कोइंसिडेंट, लीनियर, कंसेंट्रिक, फिक्स। तो ये है क्या, इनका फंक्शन क्या है, ये मैं एक एक करके हम समझते हैं। तो पैरामेट्रिक को यहाँ पे एक सेकंड वे से भी आप ऑन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पे सबको डिलीट कर लेता हूँ। और ये देखिए, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और डिफरेंस बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ, यहाँ पे ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन। और अब मैं पैरामेट्रिक लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं एक, मेरे पास यहाँ पे बटन इन्फो कंस्ट्रेंट का, यहाँ पे करंटली मेरे पास ऑफ है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके ऑन कर लूँगा। अगर आपका यहाँ पे ये बटन नहीं अवेल आ रहा है टॉगल मेनू बार में, तो आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन में जाके इन्फर कंस्ट्रेंट को यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको ऑन कर रहा हूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ पे लाइन कमांड लूँगा। तो अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ये जो कंस्ट्रेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट अपने आप यहाँ पे इस लाइन पे असाइन हो चुका है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस मेरे पास आ जाता है। तो देखिए प्रैक्टिकली कैसे बिहेव कर रहा है, ये देखिए, जैसे अब ये वाली लाइन है, मैं इसको ड्रैग करके कहीं भी ले जा रहा हूँ। बट ये वाली जो लाइन है, अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ये देखिए यहाँ तो ये रहेगा ही हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये इंक्लाइंड कभी नहीं आएगा जब मेरा पैरामेट्रिक यहाँ पे ऑन होगा। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास कंस्ट्रेंट लगा हुआ पैरामेट्रिक ऑन करके। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था। अब चलिए कुछ एडवांस फीचर की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे पैरामेट्रिक की तरफ जाना है, तो मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला बटन है मेरे पास ऑटो कंस्ट्रेंट का। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रा करके कंस्ट्रेंट को ऑन करके फिर असाइन करा, ठीक है, तो वैसे ही अगर पहले की ही लाइन ड्रा है, मैं यहाँ पे पोलर ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए पहले की ही लाइन यहाँ पे ड्रा है। यहाँ पे मेरा एक कंस्ट्रेंट ऑन था, इसको डिलीट कर लेता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रेंट यहाँ पे इस लाइंस के ऊपर नहीं है। अब मैं पैरामेट्रिक में जाऊँगा, ऑटो कंस्ट्रेंट और लाइंस को सिलेक्ट करूँगा। या तो आप लाइन को ऐसे सिलेक्ट कर ले, या तो कंप्लीट आप इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और एंटर। अब क्या होगा, जैसी लाइंस होगी ना, उन पर जो है वो कंस्ट्रेंट लग जाएंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस पर हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट मेरा लग जाएगा। ये जैसे ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट यहाँ पे मेरे पास अपने आप यहाँ पे इस पर असाइन हो जाएगा। तो ये रोल होता है ऑटो कंस्ट्रेंट का। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। यहाँ पे मेरे पास है सबसे पहला कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट। इसका क्या यूज़ है, ये देखिए, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, और एक और लाइन यहाँ पे मैं लगाता हूँ, एक दोनों लाइन ड्रा होगी। अब अगर मैं इस लाइन को ड्रैग करूँ तो ये ड्रैग हो जाएगी आराम से। ठीक है, बट जब मैं यहाँ पे कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट को ऑन करूँगा, तो ये देखिए, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, लाइन को जब सेलेक्ट करना है ना, तो एक तो ये रेड स्पॉट जो है वो उस जॉइंट पे होना चाहिए। सेकंड, आपको लाइन पे कर्सर रखना है। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती होती है कंस्ट्रेंट लगाते समय, एक ये, सेकंड ये।
और ये देखिए ये जो ब्लू स्पॉट है यहाँ पे जो हाईलाइट हो रहा है ये कंस्ट्रेंट बता रहा है कि इस पे लग चुका है। अब क्या होगा ये देखिए, अब मैं इसको ड्रैग करूँगा ना तो ये जो जॉइंट है ना ये फिक्स हो चुका है। जिस तरह से पॉलीलाइन जब हम ड्रा करते हैं वैसे ही ये बिहेव कर रहा है। तो ये रोल होता है कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट का। सेकंड जो नेक्स्ट आता है वो होता है कोलिनियर। कोलिनियर आप अच्छे से जानते हैं, कोलिनियर क्या होता है, उसके आ जाता है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, कंसेंट्रिक यूज़ होता है हमारा सर्कल्स के बीच में। ये देखिए जैसे ये मैंने एक सर्कल ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और एक और यहाँ पे मैं सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए अब मैं यहाँ पे ले जाता हूँ पैरामेट्रिक, यहाँ पे आ जाएगा कंसेंट्रिक। इन दोनों सर्कल्स को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा और ये जो मेरे सर्कल है ये मेरे कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे। ये देखिए, ठीक है, देखिए जब भी मैं इनको ड्रैग करूँगा तो ये दोनों एक साथ यहाँ पे ड्रैग होंगे। तो ये होता है मेरा कंसेंट्रिक सर्कल्स। नेक्स्ट होता है फिक्स। फिक्स के लिए आप उनकी लोकेशंस और ओरिएंटेशन दोनों की दोनों आप फिक्स कर देंगे। तो आई थिंक ये मेरे को बताने की नहीं, आप ये खुद ही समझ गए होंगे। उसके बाद आता है मेरे पास यहाँ पे पैरेलल। पैरेलल क्या था, अगर टू लाइंस मेरी आपस में पैरेलल तो उसको मैं जैसे एक को मूव करूँगा सेकंड भी सेम तरीके से वहाँ पे मेरी मूव करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे मैं एक लाइन ये ड्रा कर लेता हूँ और एक लाइन और यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामेट्रिक, यहाँ पे पैरेलल कंस्ट्रेंट, ये इसको अप्लाई हो गया। अब देखिए अगर मैं एक को मूव करूँगा सेकंड यहाँ पे मेरी अपने आप यहाँ पे मूव करेगी। तो ये होता है मेरे पास पैरेलल कंस्ट्रेंट। सेम नेक्स्ट परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट, जैसे यहाँ पे ऑटो साइन हुआ था उसी तरह से अगर दो लाइन्स है मेरे पास, जैसे ये देखिए ये एक लाइन ये ड्रा कर लेता हूँ और सेकंड लाइन ये ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट। अब क्या होगा, इसको मैं मूव करूँगा ना जब भी एक को, तो यहाँ पे मेरे पास एक कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट भी चाहिए, सॉरी, क्योंकि इनको मेरे को यहाँ पे इनका जॉइंट जो है वो जोड़ना पड़ेगा आपस में, ठीक है। तो ये लगे कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट। तो अब देखिए अब क्या होगा, एक को मूव करूँगा ना तो इनके बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री ही रहेगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो ये रोल होता है परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट का। सेम हॉरिजॉन्टल आपको मैंने बताया, जैसे हॉरिजॉन्टल है तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल ही रहेगी। वर्टिकल सेम एज ए हॉरिजॉन्टल। सेकंड टेंजेंट कंस्ट्रेंट वही, अगर एक सर्कल है यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पे एक वो जो कंस्ट्रेंट है वो मेरा हमेशा टेंजेंट ही रहेगा, ठीक है। सेम फॉर द स्मूथ स्प्लाइन की किस्म, स्प्लाइंस क्या होती हैं, सीवीज क्या होती है वो सब आप जानते हैं। नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट। सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, मैं यहाँ पे मान लीजिए तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये सर्कल ले लिया है और एक सर्कल यहाँ पे मैं एक और ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक बीच में एक मिरर लाइन यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। अब चलते हैं पैरामेट्रिक की तरफ और यहाँ पे हम यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे कमांड देके, देन हम यहाँ पे सिमेट्रिक कमांड के लिए सेकंड ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और देन सिमेट्रिकल लाइन, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या होगा, देखिए मैं एक को यहाँ पे चेंज करूँगा तो सेकंड सिमेट्रिकली अपने आप चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाएंगी डायमेंशनली और इसके शेप के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। तो ये रोल होता है मेरे पास यहाँ पे सिमेट्रिकल कंस्ट्रेंट का। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आया था इक्वल कंस्ट्रेंट। इक्वल के लिए क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे मैं इसको इरेज कर लेता हूँ पहले। जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ और एक और सर्कल यहाँ पे मैं एक रेडी कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम पैरामीट्रिक की तरफ जाते हैं और इक्वल कंस्ट्रेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा देन सेकंड ऑब्जेक्ट, और देखिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे,
इक्वली उसी के होता है जो हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट और यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको फिक्स के बारे में, एक छोटी सी चीज़। जैसे मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, पैरामीट्रिक जाएंगे। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ फिक्स कंस्ट्रेंट। अगर मैं इस लाइन को या किसी पर्टिकुलर लाइन को यहाँ पे मैं फिक्स करता हूँ ना, ये देखिए, तो ये लाइन मेरी फिक्स हो जाएगी। और क्या होगा, अगर मैं ड्रैग करूँगा तो ये ड्रैग नहीं होगी। ठीक है, तो ये रोल होता है मेरे पास फिक्स कंस्ट्रेंट का। ये देखिए, ये जैसा है ये वैसा की वैसा ही रहेगा, इसकी ना शेप चेंज होगी। ठीक है, तो ये रोल होता है मेरा फिक्स कंस्ट्रेंट का। तो चलिए अब नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास तीन मेरे पास ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक है शो हाइड, एक है शो ऑल, एक है हाइड ऑल। हाइड ऑल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, जितने भी कंस्ट्रेंट है वो सारे के सारे हाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो मीन्स वो मेरे को यहाँ पे दिखेंगे नहीं, बट वो यहाँ पे असाइंड होंगे। शो ऑल पे जितने भी कंस्ट्रेंट है वो सारे शो हो जाएंगे मेरी ड्राइंग के ऊपर। और शो और हाइड पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो मैं पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट को शो या हाइड कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, शो या हाइड कमांड चूज़ करूँगा, देन ऑब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ करूँगा। ठीक है, और एंटर। और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगा शो करना है या फिर हाइड करना है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एस्केप, यहाँ पे मैं शो ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं शो या हाइड कर सकता हूँ। ये था मेरे पास ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स। अब हमारे पास बचे दो, सेकंड है डायमेंशनल कंस्ट्रेंट और है पैरामेट्रिक मैनेजर। तो ये क्या चीज़ है इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई एक यहाँ पे फिगर रेडी कर लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ पैरामेट्रिक की तरफ। और यहाँ पे अब देखिए, सबसे पहले आता है लीनियर, देन हॉरिजॉन्टल, देन वर्टिकल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लीनियर कंस्ट्रेंट देता हूँ। होगा क्या, जो मेरे पास यहाँ पे लाइन की जो लेंथ होगी वो मेरे पास फिक्स हो जाएगी। जैसे कि पिछले केसेस में क्या होता है, लेंथ फिक्स नहीं हो रही थी, मेरे पास शेप्स फिक्स हो रही थी। तो यहाँ पे मेरे पास लेंथ भी फिक्स हो जाएगी। देखिए, जैसे एक को मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेकंड इस पॉइंट को, और यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। तो D1 अगर जो मेरा डिस्टेंस है उसको यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, D1 = 20। तो ये जो मेरी लाइन की लेंथ है ये 20, ये इसके साथ फिक्स नहीं थी क्योंकि मैंने लाइन कमांड से ये लाइन ड्रॉ की थी। तो ये जो मेरा D1 है ये मेरा 20 यहाँ पे लॉक लग चुका है, यहाँ पे ये फिक्स है। सेकंड, अगर मैं इसको फिक्स करना चाहता हूँ, ये देखिए, तो पैरामेट्रिक यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास वर्टिकल। अब वर्टिकल भी ले सकते हैं या लीनियर भी ले सकते हैं। लीनियर आ गया किसी भी इंक्लाइंड एरिया पे आ जाता है लीनियर। हॉरिजॉन्टल मीन्स एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और वर्टिकल मीन्स एक पर्टिकुलर वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लीनियर ही ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ, और इसका डिस्टेंस मार्किंग के बाद में यहाँ पे चेंज करके 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मेरा यहाँ पे 10 का हो जाएगा। इस तरह से अब क्या होगा, अब देखिए, अब मैं इसको अगर चेंज करता हूँ तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बट इसकी जो लेंथ है, ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ है, ये मेरे पास चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो आई थिंक आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि ये लीनियर है क्या है, और यहाँ पे डायमेंशन कंस्ट्रेंट क्या चीज़ है। नेक्स्ट मेरे पास रेडियस आता है, रेडियस का कंस्ट्रेंट आता है, डाया का कंस्ट्रेंट आता है। ठीक है, और एंगुलर कंस्ट्रेंट आते हैं। मेरे पास मल्टीपल कंस्ट्रेंट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब डाया का कंस्ट्रेंट मैं आपको एक बता देता हूँ। मैं इसको रब कर लेता हूँ। ऐसे मैंने ये सर्कल ले लिया, पैरामेट्रिक, देन यहाँ पर मेरे पास आ जाता है यहाँ पे डायामीटर कंस्ट्रेंट। आर को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे डाया दे दूँगा, और डाया 1 आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10 है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं 15 कर दूँगा तो इसका डाया ऑटोमेटिकली 15 पे एडजस्ट हो जाएगा। तो ये होता है मेरे पास डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। अब क्या होगा, हम आप इसका डायामीटर वेरी नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपकी ड्राइंग में एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये था मेरे पास डायमेंशनल कंस्ट्रेंट।
फर्दर नेक्स्ट वही शो हाइड हाइड ऑल सेम फंक्शंस लाइक दिस, जैसे ज्योमेट्रिक में था। नेक्स्ट आ गया डिलीट कंस्ट्रेंट और पैरामेट्रिक मैनेजर। ठीक है, डिलीट कंस्ट्रेंट में अगर आपको कोई कंस्ट्रेंट डिलीट करना है तो आप वो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पैरामेट्रिक मैनेजर, पैरामेट्रिक मैनेजर्स में हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट यहाँ पे मेरे पास जो डायमेंशनिंग है उसको हम यहाँ पे सेट करते हैं। वो कैसे, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रा किया और अब मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल और रेडी यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, अब जाता हूँ पैरामेट्रिक में और यहाँ पे इस सर्कल का जो मेरे पास डायमीटर है इसको भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो डाया 2 मैं यहाँ पे देता हूँ, वो 15 था तो इसका डाया 2 मैं दे देता हूँ 10। ठीक है, अब देखिए अब मैं जाता हूँ यहाँ पे पैरामेट्रिक मैनेजर में। तो यहाँ पर मेरे पास जितने भी जो डायमेंशनिंग मैंने यहाँ पे करी है पैरामेट्रिक में जाके वो सारे सारे यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये फर्स्ट सर्कल है मेरा डाया 1 यानी कि फर्स्ट सर्कल, डाया 2 यानी कि सेकंड सर्कल। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि जो मेरा जो सेकंड जो सर्कल है इसका डायामीटर डिपेंडेंट हो जाए फर्स्ट सर्कल पे कुछ फार्मूला के रिलेटेड, जैसे कि जो फर्स्ट सर्कल है जितना उसका डाया होगा सेकंड सर्कल उससे 10 ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे फार्मूला सेट कर देता हूँ डाया 2, यहाँ मैं लिख देता हूँ डाया 1 प्लस, मान लीजिए आप ये इससे 15 ज़्यादा रखना चाहते हैं 15, आप ऐसा करेंगे तो उसका डाया ऑटोमेटिकली जो है वो फर्स्ट डाया प्लस 15 हो जाएगा, यानी कि 30 यूनिट्स का यहाँ पर डाया बन जाएगा। ठीक है, आप सेकंड अगर यहाँ पे इसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाया 1 डिवाइडेड बाय 2, उसका हाफ होना चाहिए तो इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो पैरामीटर्स इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है 15 यूनिट, सेकंड ये अपने आप यहाँ पे 7.5 आ चुकी है। सेम आप फॉर द लाइन भी ऐसे कर सकते हैं, किसी एक लाइन की लेंथ यहाँ पे ले लें, जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन की लेंथ ले लेता हूँ। ठीक है, और एक लाइन और ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने जो ये लाइंस ली हैं इनको मैंने डिफाइन नहीं किया है किसी पर्टिकुलर डायमेंशन से। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंस्ट्रेंट लगा देता हूँ, यहाँ पे लीनियर कंस्ट्रेंट यहाँ पे मैं रखता हूँ 10 का, यहाँ पे 1 हो गया, 10 का कंस्ट्रेंट रखा मैंने। ठीक है, और यहाँ पे D2 का कंस्ट्रेंट यहाँ पे मैं सेट करता हूँ। D2 का मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट सेट कर देता हूँ 15। ठीक है, अब देखिए अब मैं जाता हूँ पैरामेट्रिक मैनेजर में और यहाँ से देखिए D1 का डिस्टेंस अगर 10 है तो D2 का, अगर आप D2 का डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला सेट करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ D1 मल्टीप्लाई ये रिलेशन मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ। अब देखिए ये जो लाइन है इसकी लेंथ जो है वो इसके 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो बेसिक था पैरामेट्रिक मैनेजर में कि हम कैसे फॉर्मूला में सेटअप करते हैं और ये डायमेंशंस कैसे देते हैं, ज्योमेट्रिक जो मेरे पास कंस्ट्रेंट है और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट है इनमें क्या डिफरेंस है ये आप यहाँ से क्लियर हो चुका है। तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।